ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, हे विप्रवर, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वह ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की महिमा, इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य मिलता है, इसकी विधि क्या है, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। अर्जुन के यह वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। माध्यम को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदापीव वराहेण कृष्णेन शतबुहाना मार्तिके हर में पाप यमुनाए पूर्वक सच्चितम त्वचा हितेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीप दान करना चाहिए। यह सभी सात्वित्व कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग में स्वार्थता दूर रहना चाहिए। हृदय में प्रसन्न एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अंततः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अंततः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी का फल 1000 यज्ञों से ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य और अनेक तीर्थों के पुण्य में श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा कर यह भी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अंततः हे कैलाशपति, कृपा कर मूर दैत्य के अत्याचारों से बचने का उपाय बतलाइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेशानुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान श्री हरि शेष शैया पर विराजमान थे।
इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़े ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए प्रभु। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक पे भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वश से उत्पन्न होकर नाड़ी जंगम नाम एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुर को इंद्र और अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिए। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अंततः इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रुओं का शीघ्र संहार करूंगा। आप सभी इस समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अंततः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अंगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण वरों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसा अभी बाल भी बाका न हुआ था, वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वह सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भगवान विष्णु उससे जीत ना सके। तब मैं आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस पर असुरों से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर मैं उन्हें मारने को तैयार हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कष्ट हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देख राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और सारी मर्यादा भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर कटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा
का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, यह असुर आपको मारने को उद्युक्त था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया। कन्या की बात सुनकर प्रभु बोले, तुमने इस असुर को मारा है। अंततः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा दिया। इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार की प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणकारी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसे समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये मेरा तुम्हें वचन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करे उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह मेरा वचन है। तो सभी बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता एकादशी की जय।